कक्षा 7 गणित अध्याय 10 बीजी व्यंजक प्रश्नावली 10.2 का दूसरा सवाल है कि यदि p बराबर ऋण 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी जो हम बीजी व्यंजक में सीखे हैं उसमें अब मान रखना है उनको। ये हमारे व्यंजक दिए हुए हैं, 3 व्यंजक दिए हैं, 1 2 3, और तीनों को अलग अलग हमको p की जगह ऋण 2 रखकर हल करना है। आसान है, जैसे कि आप अभी पहले क्वेश्चन में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर लेते हैं दूसरा, तो p बराबर ऋण 2, तो ये पहला सवाल लेते हैं। 4p धन 7। अब p की जगह ऋण 2 रखना है, ठीक है। क्या तरीका है? 4 गुणे p की जगह ऋण 2 लगा दिया, धन 7। ये गुणे के साथ ब्रैकेट में क्यों लगाया? क्योंकि एक संक्रिया ये, एक संक्रिया ये, दोनों संक्रियाओं को अलग करने के लिए गुणे का चिन्ह, क्योंकि गुणा ये भी है ये भी, तो इस ब्रैकेट के द्वारा अलग किया जाता है। तो 4 दूनी 8, तो ये बन गया ऋण 8 धन 7। तो इसका मान आ गया, ऋण 8 में से 7 गया तो बन गया ऋण 1, यानी कि इस पहले वाले का मान आ गया ऋण 1। तो ये पहले वाले का हल हो गया, ठीक। इसी तरह दूसरे वाले का लेते हैं। यहाँ पर दूसरा है ऋण 3 p का वर्ग या p स्क्वायर धन 4p धन 7। अब यहाँ पर भी p बराबर ऋण 2 लेना है। तो p बराबर, चाहे लिख भी लो चाहे एक बार, p बराबर ऋण 2 रखने पर, यहां भी लिख सकते हैं p बराबर ऋण 2 रखने पर। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन में ही कह रहा है कि p की जगह ऋण 2 रखना है आपको, ठीक है। तो अब जहां जहां p है वहां वहां ऋण 2 लगा दीजिए। तो ऋण 3 तो ये है, p की जगह आपको ऋण 2 का वर्ग करना है, ये ब्रैकेट का मतलब ही गुणा है, ठीक है ना। और धन 4p की जगह ऋण 2 और धन 7, ठीक है। जब ऋण की घात सम संख्या होती है तो उसका मान धनात्मक होता है, और ऋण की घात जब विषम होता है तो उसकी घात ऋणात्मक होती है। यहाँ पर सम संख्या है ऋण, और यहाँ घात में ऋण सम संख्या है, तो इसका मान धनात्मक आएगा और 2 का वर्ग 4 लिख देंगे। तो यहाँ पर ऋण 3 गुणे 2 की घात 4। क्यों? 2 की घात 2 माने 4, और ये ऋण की घात भी सम संख्या है तो वो धनात्मक हो गया। लेकिन अभी ये ऋण बाकी है, धन 4 दूनी 8, तो ये बन गया ऋण 8। 4 का 2 में गुणा, 4 दूनी 8 धन 7, और इसका गुणा कर लीजिए तो 4 तिहाई 12 है, ऋण 12 बन गया, और ऋण 8 धन 7। अब क्या ऋण ऋणात्मक इकट्ठा कर दी तो 12 8 20, ये ऋण 20 धन 7, और इसको घटा दीजिए तो बन गया ऋण के 13। ये हो गया दूसरा। यहां पर ले लीजिए। अब ये इसी का तीसरा प्रश्न है कि ऋण 2p की घात 3 ऋण 3p की घात 2 धन 4p धन 7, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही रखना है, p बराबर ऋण 2 रखने पर, ठीक है। तो p की जगह ऋण 2 रख दीजिए। तो ऋण 2p की जगह आपको ऋण 2 रखना है। ऋण 2 की घात 3, यहाँ पर देखिए 3p की जगह ऋण 2 की घात 2 धन 4p की जगह ऋण 2, और ये रहा 7। अब क्या करना है? हल। अब यहाँ पे देखिए p की ऋण की घात विषम संख्या, जब ऋण की घात विषम संख्या होती है तो इसका मान जो आएगा, मतलब इसका घन, वो आ जाता है धनात्मक, तो ये ऐसा ऋणात्मक आएगा। तो ऋण 2 इसका, और इसकी घात 2 तिहाई 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि ऋण 8 इसका मान आएगा।
ये बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ पर धनात्मक हो जाता है कैसे, ऋण 3 तो ये है 2 की घात 2 यानी 4, और चूंकि ये सम संख्या, ये ऋण की घात सम संख्या है तो ये धनात्मक हो जाता है। और 4 दूनी 8, ऋण 8 ये तो दिख ही रहा है सीधा सीधा, और धन 7। अब देखिए ये भी ऋण, तो 8 दूनी 16, ये 16 बन गया, ऋण में ऋण का गुणा धनात्मक हो गया। ये 4 तिहाई 12 ऋण के, और ये ऋण के 8, और ये धन के 7। अब देखिए ये धनात्मक इनको इकट्ठा जोड़ लीजिए, और ये ऋणात्मक इनको इकट्ठा कर लीजिए। तो 16 4 20 3 23, ये बन गया 23 धन के, और 12 8 20 ये बन गया ऋण के। अब घटा देंगे तो बनेगा 3 धनात्मक। यही इसका जवाब है। तो ये इस तरह ये प्रश्न क्रमांक 2 पूरा होता है।